अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक संग्राम नाम के चौधरी की, जो गांव में रहता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम बिट्टू और एक का नाम मीठा था। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं दोनों बेटों के नाम अपनी जायदाद कर दूं। क्या पता मेरी ज़िंदगी कितनी है। अब भी वो इन सोचों में गुम ही था कि उम, उधर मीठा अपनी बीवी के साथ इन्हीं बातों में मसरूफ़ था कि तेरा बाप मरने वाला है, जा जाकर उससे अपनी जायदाद नाम करवा दे। मीठे ने कहा। उधर बिट्टू भी अपनी बीवी के साथ घर में मज़े से रह रहा था। उस बिट्टू बड़ा समझदार और बाप का बड़ा फरमाबरदार बेटा था। उसको जायदाद से कोई लेना देना नहीं था। जबकि मीठा बहुत लालची था, उसकी बीवी भी बहुत लालची थी। उसने कहा, जाओ अपने बाप से ज़्यादा नाम करा दो। मीठे ने कहा, मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरा बाबा खुद ही मेरे नाम सारी जायदाद कर देगा। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम जाकर बात करो। वो मीठा अपने बाप के पास आया और आकर कहने लगा, बाबा आप सारी जायदाद मेरे नाम कर दें, मुझे इस जायदाद की बहुत ज़रूरत है। बाप ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आधी आधी जायदाद दोनों बेटों के नाम करूँगा, मैं किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करूँगा। मीठे ने कहा, तुम मेरे नाम जायदाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बेटे को मार दूंगा। उसके बाप ने सारी जायदाद मीठे के नाम कर दी। उधर जब बिट्टी की बेगम को पता चला तो उसने कहा, तुम अपने पापा से जाकर बात करो, तुम्हारे बाप ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है, अब वो हमें इस घर में नहीं रहने देगा। उधर बिट्टू अपने पापा के पास आया। उसने कहा, पापा आपने ये क्या किया, आपने सारी जायदाद मीठे के नाम क्यों कर दी? मीठा तो बहुत आलम आदमी है। उसने कहा। मीठे के बीवी के पास जब वो कागजात लेकर गया तो उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम अफ्रीका के जंगलों में रहेंगे। उसने कहा, क्या तुम हर वक्त यही बात करती रहती हो, तुम क्या अफ्रीका के जंगलों से आई हो? उसने कहा, जाओ उनको घर से निकाल दो। वो मीठा वो अपने बाप के पास आया तो उधर बिट्टू भी मौजूद था। ने कहा, तुम लोग इधर से निकलो, हम मुझे ये घर बेचना है। उसके बाप बिट्टू और उसकी बेगम को मीठे ने घर से बाहर निकाल दिया। अब वो तीनों अपना सामान लेकर एक झोंपड़ी के अंदर आ गए। बिट्टू जब घर आया तो उसने कहा, बाबा मैंने कहा था ये मीठा ऐसा ही करेगा, लेकिन उसने कहा, बेटा मुझसे गलती हो गई। उसकी बीवी ने कहा, अब इसको जहर दे दो। उसने कहा, नहीं ये मेरा बाप है, तुम कैसी बातें कर रही हो? उसके पापा ने कहा, मुझे भूख लगी है। बिट्टू खाना लेने के लिए जाने लगा। बिट्टू घर से बाहर निकला। उसने कहा, मैं कहाँ खाना लेने जाऊँ? वो जंगलों की तरफ चला गया। रास्ते में एक कट्टा आया, बिट्टू उसके अंदर गिर गया। बिट्टू ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारा सोना था। उसने कहा, हाय ये इतना सोना कहाँ से? अभी ये एक ही रहा था, इतने में चुड़ैल आ गई। बिट्टू ने कहा, चुड़ैल बाजी मैं यहाँ जल्दी से गिर गया हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं लेने आया। उसने कहा, मैं तुम्हें कहाँ जाऊँगा? उसने कहा, मेरे दिमाग में कीड़ा है, तुम मुझे ना खाओ, मेरा भाई है उसको खा लेना। उसने कहा, मैं शाम को लेकर आ जाऊँगा। चुड़ैल ने कहा, चलो जितना मर्जी सोना ले जाओ। वो ला भर कर सोने का उधर से निकाला और लेकर सीधा अपने भाई के पास गया। उसको पता था कि उसका भाई बहुत लालची है, वो लालच में आकर ज़रूर उस जगह पर जाएगा। इसलिए बिट्टू ने ये सब सोचा और सीधा अपने भाई के घर की तरफ चल दिया और उनके घर जाकर पहुंचा। भाई देखो जी मैं कितना ज़्यादा सोना लेकर आया हूँ। चड़ेल उधर कुछ नहीं है और उधर बहुत ज़्यादा सोना है। चुड़ैल भी इंतज़ार कर रही थी। वो उन दोनों को नहीं पता था। बिट्टू उनको लेकर उसी जगह पर आ गया। उसके भाई ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ जे, अब सारा सोना हमारा होगा। वो लालची इंसान थे, फ़ौरन उस गड्ढे में कूद पड़े। जब वो अंदर गए तो इतना ज़्यादा सोना देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, बिट्टू तो सही कह रहा था। इतने में चुड़ैल आ गई। उसने कहा, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। उन्होंने कहा, ना हमें ना खाएं, हमें घर जाने दें।
ने कहा नहीं मैं खा लूँगी तुम दोनों को, और तुम दोनों ज़िंदा नहीं बचोगे। उधर चुड़ैल ने उन दोनों को खा लिया और बिट्टू अपने वालिद को लेकर अपने घर वापस आ गया और हंसी खुशी अपने वालिद के साथ उस घर में रहने लगा।